लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पाराशर होराशास्त्र के अंदर या जातक परिजात में भी और फलदीपिका में भी तरह तरह के राजयोग बताए हुए हैं। उन राजयोगों में से एक राजयोग का वर्णन कर रहा हूँ कि तीसरे भाव में, छठे भाव में और आठवें भाव के अंदर कोई भी नीच ग्रह अगर आ जाता है तो लिखा हुआ है कि वह राजयोग का काम करता है। लेकिन बशर्ते यह है कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए। साथ में यह शर्त डाल रखी है पाराशर जी ने कि लग्नेश अगर मजबूत नहीं है, अब आप यहाँ कुंडली में देख रहे हैं कि छठे भाव के अंदर शुक्र नीच का होकर बैठ गया है। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है और आठवें भाव में चंद्रमा नीच का होकर के बैठ गया है। चंद्रमा नीच का होता है। बात उन्होंने जो बताई वो बिल्कुल सही बताई, लेकिन थोड़ी सी अपने को ये लगाना है कि उन्होंने साथ में ये एक बीच में क्ल्यू डाल दिया है कि लग्नेश हर हालत में मजबूत होना चाहिए। लग्नेश का मतलब यहाँ अगर लग्नेश मंगल है तो या तो मंगल स्वग्रही हो, यहाँ पहले घर में बैठा हुआ हो, या मंगल उच्च राशि का बैठा हुआ हो, या मंगल अपनी दृष्टि से लगन को देख रहा हो, तब लग्नेश मजबूत हो गया। लगन मजबूत हो गया है। लगन मजबूत हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये योग लागू होगा कि छठे भाव में शुक्र नीच का हो गया और आठवें भाव में चंद्रमा नीच का हो गया, बिल्कुल लागू होगा। तो सीधी सी बात यही है कि 4 केंद्र होते हैं। पहला केंद्र, चौथा केंद्र, 7वां केंद्र और 10वां केंद्र। यहां पर राशि तो कोई भी हो सकती है। इन 4 केंद्रों में से लग्नेश और लगन भाव मजबूत अगर नहीं है तो यह योग आंशिक रूप से ही फलित होगा। राजयोग पूरा फलित नहीं होगा किसी भी हालत में। यह देखो समझना है। ऐसे तो बहुत लोगों के यहाँ पर मिल जाएंगे नीच के ग्रह। मैंने अपने निजी जीवन में देखा है कि यहाँ नीच के ग्रह हैं, लेकिन वो ठीक है, एक अपने आप में उनको एक तानाशाही प्रवृत्ति कर दो या कुछ और कर दो, इस तरह से समाज में एक झूठा अहंकार लिए फिरने वाले लोग हो सकते हैं। अपने आप को राजा भले ही समझ लिए, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत नहीं है या इन 4 केंद्रों में से कम एक केंद्र मजबूत कोई सा भी हो तो भी चलेगा। खास तौर से अगर 10वां केंद्र भी मजबूत है, जो राज्य स्थान का मालिक है, अगर ये भी मजबूत है तो भी चलेगा। लेकिन लग्नेश अगर मजबूत होगा तो बात दूसरी होती है। बहुत ही मजबूत राजयोग फलित होता है। और तीसरा घर किसका होता है? तीसरा घर नौकर का भी होता है, छोटे भाई का भी होता है और सहायता का भी होता है। यहां अगर नीच का ग्रह बैठ गया, अकेला नीच ग्रह बैठ गया, तो छोटे भाई तो या तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो गरीब कंडीशन में होंगे या डिलेपिडेटेड कंडीशन में होंगे बिल्कुल ही। अगर यहाँ अगर 8वें घर के अंदर नीच का ग्रह बैठ गया तो व्यक्ति को ससुराल मिलेगा, महागरीब मिलेगा, गरीब ही मिलेगा। यहाँ क्या लेगा वो? राजयोग लेकर के। तो यहां से मैं बता रहा हूं कि 8वां घर। दूसरी बात, यहां अगर आयु का नियम लगाते हैं तो अष्टमेश को हमेशा अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अगर आयु का नियम लगाते हैं, लग्नेश से तो अष्टमेश मजबूत हो अगर आयु के कारक में देखें, लेकिन अष्टमेश अगर कमजोर हालत में है तो आयु को छीण कर सकता है, आयु को छीण भी कर सकता है। षष्टेश अगर कमजोर है तो व्यक्ति बादशाही कर ले भले चाहे, लेकिन वो मेहनती नहीं होगा इंसान। उसके जो नौकर चाकर हो सकते हैं, चलो बात को मान लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेहनती इंसान नहीं होगा। मेहनती इंसान होने के लिए अलग नियम लागू होते हैं। अगर आगे जाकर कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो मालूम पड़ता है कि छठे भाव के अंदर स्वग्रही ग्रह या उच्च का ग्रह है तो व्यक्ति नौकरी के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं, वो अलग बात है। फिर वहां दूसरे राजयोग लागू हो जाते हैं। इसलिए ये बात समझने की होती है। तीसरे घर के अंदर नीच का ग्रह बैठ गया साहब, ठीक है, छोटे भाई नहीं होंगे। छठे घर के अंदर नीच का ग्रह बैठ गया, नौकर चाकर हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति को क्या है कि दूसरों से मतलब क्या है कि वो क्या है कि सफलता नहीं मिल पाएगी। क्या नहीं, राजयोग पूरा लागू नहीं होगा। क्या हो सकता है कि यहाँ व्यक्ति को ननिहाल पक्ष है वो भी गरीबी मिलेगा, मतलब ये मामा मौसी उनकी हालत भी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी जब तक, क्योंकि छठा घर मैंने आपको पहले बताया है कि मातृ स्थान से तीसरा स्थान होता है, तो माता का पराक्रम स्थान है, जनता का पराक्रम स्थान है। अगर यहाँ व्यक्ति मेहनत करेगा तो राजयोग फलित होगा। ये बातें ध्यान रखने की होती है। हाँ, 10वां घर या 10वें से अगर मजबूत है और लग्नेश मजबूत अगर कम भी है तो भी चलेगा, तो राजयोग फलित होगा। ये बात देखने की है। ये मैं अपने अनुभव से भी कर रहा हूँ और शास्त्र सम्मत बात भी बोल रहा हूँ। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।